नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है दर्श न्यूज़। मैं अभिषेक उपाध्याय आपके साथ। इस वक्त हम पटना के सदाकत आश्रम में मौजूद हैं, जहां पर मिलन समारोह चल रहा है। इस मिलन समारोह में कई नेतागण जैसे कि राजेश राम, शकील अहमद और कई अन्य नेतागण, बड़े अध्यक्ष लोग शामिल हैं। इस मिलन समारोह में मनीष पासवान जी का दलित अध्यक्ष के रूप में शामिल किया गया है कांग्रेस में, और इसमें जिग्नेश मेवानी जी भी मौजूद हैं, जो कि गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आइए क्या कुछ कह रहे हैं राजेश राम जी, आपको सुनवाते हैं। समारोह जो है राष्ट्रीय दलित अधिकार मंच के प्रदेश अध्यक्ष मनीष पासवान और अविनाश कुमार और रामविलास जी और मोहम्मद आदिल जी आज ज्वाइन किए। ये हमेशा ये लोग का जो काम था पूरे बिहार क्षेत्र में कि दलित अधिकारों के रक्षा के लिए ये काम कर रहे थे, और ये कहीं न कहीं बाबा साहेब भीमराव जी के विचारधारा और उनकी जो लेगेसी है उसको प्रचार पसंद है। लेकिन यहाँ इनको जोड़ने में यहाँ हमारे जो जिग्नेश मेवानी जी जो गुजरात से चल करके आए हैं, उन्होंने प्रस्ताव दिया कि कांग्रेस पार्टी में जो है अभी सामाजिक न्याय की लड़ाई को तेज करने के लिए आपके जैसे दलित हितों की रक्षा करने वाले की आवश्यकता है, जिसके तहत यहाँ रतनलाल जी ने सहयोग किया। जैसा कि आप जानते हैं कि दलित अधिकारों की रक्षा के लिए जब से बीजेपी सरकार आई है वो आरएसएस के एजेंडे पर काम कर रही है, तो ऐसे में ये दायित्व बन जाता है कि हमारा जो बाबा साहेब के दिए हुए मौलिक अधिकारों हैं वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और ख़ास करके संविधान में जो प्रदत्त अधिकार है हमारा, जो खास करके ST SC OBC और लोगों के लिए, इस संविधान में जो आरक्षण की प्रावधान है, व्यवस्था है, और संविधान को ख़त्म कर करके डायरेक्ट रूप से उनकी अधिकारों के जो है ख़त्म करने का है। तो उसी संदर्भ में मैं ये मनीष जी से बातें हुई तो उन्होंने कहा कि ये समय आ गया है कि हम लोग एक साथ होकर के एक छुट्टी बन करके हम अपने ताकत के साथ बीजेपी और एनडीए सरकार को रोकने के लिए, और जब तक ले कांग्रेस पार्टी में यदि एक धारदार और एक संगठित योजना के तहत यदि हम नहीं काम करेंगे तो इसको रोकना मुश्किल होगा। इसीलिए आज इनका मिलन समारोह देख रहे हैं कि हम लोग जो है सारे दलित अधिकारों की बात, शिक्षा में कटौती, रेलवे में हमारे लोगों का फ्री पास दे करके प्रत्येक साल लाखों नौकरियाँ होती थी वो बंद है। प्राइवेटेशन सारा डाइवर्ट जॉब जो हो गए हैं प्राइवेटेशन की तरफ, प्राइवेटेशन में मेरा है नहीं। इसलिए राहुल गांधी जी ने जो ये आपको जातीय जनगणना के जो लड़ाई लड़ी और जिस तरह से सरकार ने माना है, तो उसको में हमको लगता है कि आने वाला समय में ये एक गति प्रदान करेगा इनका सामने। और आरक्षण के जो दायरे हैं, जो उस पर राइडर लगा हुआ है, जैसे आप घोड़ा को पर बैठते हैं तो उसके अंदर लगाम लगा करके रखते हैं, तो ये राइडर है जो 50% का राइडर आरक्षण पर है, वो राइडर को हम खत्म करना चाहते हैं। और वो जो है आरक्षण का जो लिमिटेशन है उस घोड़ा को हम लोग फ्री छोड़ना चाहते हैं, ताकि यहाँ सारे गरीब लोग जो बैठे हैं उनको डायरेक्टली अधिकार मिले। कांग्रेस पार्टी ने आपको 1984-85 के क्रम में जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने सारे ST SC OBC के जो बैकलॉग थे नौकरियों के, वो बैकलॉग स्पेशल ड्राइव चला करके थे, और ये सरकार उस सारे बैकलॉग को कहीं न कहीं दूसरे पैटर्न पर जा करके उसको भर रही है। तो इसकी सीधी लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ेगी, और इसमें राहुल गांधी जी ने जिस तरह से ताकत दिया है, घर के साथ में ताकत दिया है। अब देखिए कि आसरा में कांग्रेस की विचारधारा के साथ साथ सामाजिक न्याय की विचारधारा। लोकसभा चुनाव करीब आने वाला है और सारे नेतागण, जितनी भी पार्टियां हैं, वो लोग मिलन समारोह करने में लग चुकी हैं, क्योंकि गतिविधियां बढ़ चुकी हैं। क्योंकि अब जैसे जैसे लोकसभा चुनाव सामने आते जा रहा है, सरकारों में मिलन समारोह करने की अपेक्षा बढ़ चुकी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।